गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 20 चालाक सियार। आज एक चालाक सियार के बारे में पढ़ेंगे। देन स्टार्ट। किसी जंगल में एक बहुत चालाक सियार रहता था। एक जंगल में एक चालाक सियार रहता था। वैसे भी सियार तो चालाक ही होते हैं, तो हमने पढ़ा है। एक दिन उसने वन में एक मरे हुए हाथी को देखा। तो चालाक सियार क्या करता है, वन में एक मरे हुए हाथी को देखता है। वो उसके चारों ओर चक्कर लगाकर अपने पेने दांतों से दांत गड़ा रहा होता है, पर उसकी कठोर चमड़ी में छेद नहीं कर पाता। तो वो सियार घूमते घूमते जंगल में देखता है कि एक हाथी मरा पड़ा है। तो वो क्या करता है, अपने दांत गलाने की कोशिश करता है, पर हाथी का चमड़ा इतना मोटा होता है कि वो दांत नहीं गड़ा पाता। उसी समय कहीं से घूमता फिरता एक शेर उधर आ गया। उसी समय एक शेर वहाँ आता है। शेर को आता देख वो अपना माथा धरती पर टेक कर दोनों हाथ जोड़कर विनय के साथ बोला, स्वामी मैं आपका पहरेदार सिपाही हूँ। तो शेर जंगल का एक शक्तिशाली जानवर है और शेर जंगल का राजा है। इसलिए जब शेर आता है, सियार क्या करता है, हाथ जोड़कर उसके आगे सिर झुकाए खड़े रहता है और बोलता है, स्वामी मैं आपका पहरेदार हूँ। यहाँ बैठकर आपके लिए ही इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। महाराज की बड़ी कृपा जो आन पधारे। तो सियार बोलता है, महाराज मैं आपके लिए जो हाथी है इसका पहरेदार कर रहा हूँ। अब इसका भोग लगाएं। मतलब सियार शेर से बोलता है कि आप इसकी खाने की शुरुआत करें। उसे इस प्रकार कहते देख शेर बोला, मैं किसी दूसरे के शिकार किए हुए जानवरों को नहीं खा सकता। तो शेर और बाघ ये सब क्या करते हैं, अपना शिकार खुद करते हैं, दूसरों के शिकार किए हुए जानवरों को वो नहीं खाते। तो शेर बोलता है, इसको तो किसी और ने शिकार किया है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। सवाल केवल पेट भरने का नहीं, मान मर्यादा का भी है। कहते हैं शेर वन में भूखा हो तो भी जानवर का मांस ही खाता है, घास नहीं चरता। तो शेर बोलता है, अगर मैं महाराज हूँ, मैं जंगल का शक्तिशाली जानवर हूँ, शेर भूखा रह जाएगा पर घास नहीं खाएगा। इसी तरह कुलीन लोग बुरे दिन आने पर भी उचित अनुचित का विचार नहीं करते। तुम समझ लो कि मैंने अपनी ओर से ये हाथी तुम्हें इनाम में दे दिया। ये सुनकर सियार झूम उठा। तो सियार तो बहुत चालाक जानवर है। तो जब उसने सुना कि शेर बोल रहा है, ये हाथी मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दे देता हूँ, तो सियार बहुत खुश हो गया। शेर के चले जाने के बाद कोई बाघ अपनी बाघिन के साथ उधर आ निकला। तो शेर के जाने के बाद कुछ समय के बाद बाघ बाघिन आते हैं। बाघ अपनी बाघिन के साथ उधर आ निकला। बाघ बाघिन आते हैं, उसे देखकर सियार सोचने लगा, अभी तो मैंने एक दुष्ट को जैसे तैसे फुसला बहलाकर यहाँ से हटाया है, अब इस दूसरे को कैसे भगाऊं। तो जब पहले उस हाथी को देख के शेर आया था, तो शेर को तो उसने जैसे तैसे हटाया। अब मैं इस शेर को कैसे भगाऊं, सियार सोचने लगा। ये शेर से अधिक लड़ाका है। मतलब सियार बोलता है कि शेर से ज़्यादा लड़ाई में एक होशियार कौन है, बाघ है। तो भेद नीति के बिना इससे पार नहीं पाया जा सकता। कहते हैं जहाँ समझाने बुझाने या कुछ दे विदा कर काम करता है, बोलता है भेद नीति मतलब कूटनीति के बगैर इससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। तो वो क्या करेगा, समझाने बुझाने या कुछ दे विदा कर काम बनना ना दिखाई दे रहा है। तो वो समझता है कि ये तो शेर से ज़्यादा बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, इसे मैं क्या कहकर यहाँ से हटाऊँ। नहीं हटाऊँगा तो ये हाथी मेरा नहीं होगा। तो उसने क्या किया,
ये सोचकर शेर बाघ के सामने जा खड़ा हुआ और अपनी गर्दन उचकाकर डरने का नाटक करता रहा। जैसे शेर ने पहले शेर के सामने अपनी हाथ जोड़ी थी, उसी तरह बाघ के सामने भी उसने अपनी हाथ जोड़ी और डरने का अभिनय किया और बोलता है, मामा जी आप इस मौत के जाल में कैसे चले आए? इस हाथी का शिकार करने वाला शेर ने मुझे इसकी पहरेदारी कर लगा रखा है। तो शेर बोलता है मामा, तो बाघ को वो मामा बोलता है मामा जी आप यहाँ कैसे आ गए? ये जो हाथी मरा पड़ा है इसको शेर ने शिकार किया है और मुझे यहाँ पहरेदारी पर लगा रखा है। वो अभी नदी में नहाने गया है, उसने जाते जाते मुझे हुक्म दिया है कि यदि कोई बाघ यहाँ आए तो तुम चुपचाप आकर मुझे बता देना, मैं आकर बाघों का सफाया कर डालूँगा। तो शेर झूठ बोलता है कि मुझे यहाँ पहरेदारी के लिए शेर ने रखा है और बोला है कि अगर कोई बाघ आए तो चुपचाप मुझे आकर बता देना और मैं उसका सफाया कर दूँगा। तो ऐसा झूठ बोलता है। इससे पहले भी मेरे एक शिकार को बाघ ने आकर झूठा कर दिया था। तो शेर ने ऐसा कुछ नहीं बोला था, पर शेर जो चालाक शेर है वो शेर के बारे में झूठ बोलता है कि शेर बोलता था कि बाघ ने शेर का जो शिकार झूठा कर लिया था। उसी दिन से मैं बाघों को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो शेर ने बोला है कि उसी दिन से मैं बाघों को सबक सिखाना चाहता हूँ। तो ऐसा शेर ने बाघ को बताया। बाघ ने कहा, अरे भांजे मेरी जान बख्श, तू ना मेरी आने की खबर देना और ना शिकायत करना। ये कहकर वो वहाँ से खिसक लिया। तो बाघ बोलता है, अरे भांजे, क्योंकि वो मामा है उसका तो वो भांजा हुआ। तो बाघ शेर से बोलता है, भांजे तू मेरा आने का समाचार नहीं देना और मैं यहाँ से अच्छे से खिसक लेता हूँ। तो वो चला जाता है। अब उसके चले जाने के बाद एक चीता आया। पहले तो शेर आया, उसके बाद बाघ बाघिन आए, उसके बाद चीता आता है। उसे देखकर शेर ने सोचा, इसके दांत तो बहुत मजबूत हैं, ऐसा जतन करना चाहिए कि ये हाथी के चमड़े को तो फाड़ डाले पर खाने ना पाए। ये सोचकर उसने चीते से कहा, भांजे तुम तो दूज के चांद होगे। तो पहले जो शेर आया वो भी चला गया, बाघ आया वो भी चला गया। उन सबको कौन हटाया? किसने? शेर ने हटाया। और तीसरी बात आता है चीता। तो शेर सोचता है, इस चीते के दांत तो बहुत नुकीले हैं, मैं दांत गड़ाने में असफल रहा और ये हाथी का चमड़ा छीलने में इसकी मदद लेता हूँ। तो उसने क्या किया, वो बोला, भांजे। शेर इस बार चीते को भांजे बोलता है, भांजे तुम तो दूज के चांद हो, और उसकी प्रशंसा करता है। दिखाई नहीं देते, मतलब ये बोलता है तुम तो दिखाई नहीं देते, आज किधर से आ निकले, तुम तो कुछ भूखे भी दिखाई दे रहे हो। तो शेर चीते से बोलता है, तुम भूखे भी लग रहे हो, फिर मेरे अतिथि भी ठहरे, सिंह का शिकार किया। तो बोलता है, सिंह का शिकार किया हुआ ये हाथी तो तुम्हारे सामने ही है। सिंह ने मुझे इसकी चौकसी पर लगा रखा है और इसलिए डरने की भी कोई बात नहीं। उसके वापस आने से पहले जितना भी चाहे खाओ और चुपके से खिसक लो। तो शेर बोलता है चीते को, अरे भांजे तुम भूखे लग रहे हो, कितने दिन से मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो ये जो हाथी पड़ा है इसको शेर ने शिकार किया है, तुम थोड़ा खा लो और वहाँ शेर के आने से पहले खिसक लो, मतलब निकल लो। तो चीता बोला, मामा यदि ऐसी बात है तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। तो चीता बोलता है कि नहीं, मैं इस हाथी को नहीं खाऊंगा। जीता रहा तो ऐसे सैकड़ों मौके आएंगे, मैं तो यहाँ ठहरना भी नहीं चाहता, मैं वहीं कुछ खाना चाहता हूँ जो खाने के बाद पच जाए। तो चीता बोलता है, ये बड़ा सा हाथी मैं नहीं खाऊंगा,
मैं ऐसा कुछ खाना चाहता हूँ जो अच्छे से पच जाए, मतलब हजम हो जाए, जो खाने में पच जाए। ये मांस मेरे लिए कुछ अधिक भारी पड़ेगा, इसलिए मैं तो यहाँ से चला। तो चीता बोलता है कि ये जो हाथी का मांस है ये मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, मुझसे नहीं पचेगा। शेर ने कहा, अरे कायर, तू निडर होकर जितना खाना चाहे खा, मैं हूँ ना। मैं शेर को दूर से ही आता देखकर तुम्हें चौकन्ना कर दूंगा, तुम भाग निकलना। तो शेर क्या कर रहा है? शेर तो सिर्फ उसे हाथी का चमड़ा निकालने के लिए वो कुछ बोल रहा है, चालाकी से बोल रहा है। जो चीता बोलता है कि नहीं, ये मैं नहीं खाऊंगा, और शेर बोलता है, अरे डरपोक कायर, तुम डरते क्यों हो, तुम खाओ, और अगर शेर आए तो मैं दूर से देखकर तुम्हें चौकन्ना कर दूंगा, तुम भागना। शेर की बातों में आकर चीते ने हाथी की चमड़ी को फाड़ दिया। जैसे ही शेर को पता चला कि चीते ने चमड़ी फाड़ दी है, वो दूर से ही बोला, भांजे भांजे भागो, सिंह आ रहा है। तो जब चीता क्या करता है, चमड़ी फाड़ लेता है, तो ये देखकर चालाक शेर क्या करता है, झूठ में बोलता है कि भांजे भागो भागो, शेर आ रहा है। चीता अपनी जान बचाकर भागता है। शेर ने अपने दांत गड़ाकर मांस खाना शुरू ही किया था कि तभी एक दूसरा शेर वहां पहुंच गया। वो चालाक शेर जब दांत गड़ा गए, क्योंकि चमड़ी तो चीते ने निकल दी थी, तो वो मांस खाने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त एक दूसरा शेर वहां आ जाता है। शेर ने देखा कि ये तो उसकी ही बराबरी का जीव है, बल और बुद्धि में उसी के बराबर, इससे क्या डरना। वो दूसरे शेर पर टूट पड़ा। तो पहले तो जो शेर आए थे, बाघ, चीता, ये सब शेर से शक्तिशाली थे, इसलिए उसने उन लोगों से झूठ मूठ बोलकर उन्हें वहाँ से हटवा लिया था। और चौथी बार में आया शेर का जैसा और एक शेर, जो उसने सोचा कि ये तो मेरे जाति का ही है, इसे क्या डरना। तो वो क्या करता है, उस पर टूट पड़ता है लड़ाई करने के लिए। देखते ही देखते उसने उसे लहूलुहान कर वहाँ से भाग दिया। तो वो जो शेर होता है दूसरे शेर को लहूलुहान करता है और वहाँ से भाग निकलता है, पर वो हाथी का मांस नहीं खा पाता। तो इसे हम ये पता चलता है कि ज़्यादा चालाकी जो कर रहा था वो हाथी के मांस खाने के लिए, और शेष में उसने कुछ भी नहीं खा पाया।